हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। दीपावली का जो वैदिक स्वरूप है, जो वैदिक नाम है इसका, तो दीपावली का मूल नाम है शारदीय नवसृष्टि पर्व। दीपावली अर्थात जो शरद ऋतु में हमारे घर में फसलें आती हैं, नई नई अनाज आता है, जैसे धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तो इन सभी का यज्ञ हम करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है सदियों से ही। तो हम लोगों ने हमारे खेतों में जब जब नई फसलें आई, नया अनाज आया, तब तब हम लोगों ने हवन किया, अग्नि देवता को वो चीजें पहले प्रदान की और उसके बाद में घर लेके आए। तो जो शारदीय नवसृष्टि पर्व है, ये द्वापर में भगवान योगीराज श्री कृष्ण जी मनाया करते थे। त्रेता में राम भगवान मनाया करते थे, उनके पूर्वज मनाया करते थे। और भगवान प्रभु श्री राम से पहले भी सतयुग में भी इसके प्रमाण है कि ये उस समय में भी मनाया जाता था। दीपावली त्योहार जो है वो शारदीय नवसृष्टि है, और ये जो है कार्तिक मास की अमावस्या को बहुत समय पहले से मनाया जाता रहा है। इसका विज्ञान यही है कि हमारे जो खेत में फसलें आती हैं, इन फसलों को हम, इस अनाज को जो है अग्नि देवता को भेंट करते हैं। हम सभी का ये पहले से एक मूल सिद्धांत रहा है कि हम जो भी नया काम करते हैं तो यज्ञ पहले करते हैं। ये आर्यों का सिद्धांत रहा है। तो राम आर्य पुत्र थे, भगवान योगीराज श्री कृष्ण आर्य पुत्र थे। ये लोग हवन किया करते थे, और ये सब जो हमारे पूर्वज थे, ये सब फसलें आने से पहले, अनाज आने से पहले उस अनाज को अग्नि देवता को भेंट किया करते थे। तो ये दीपावली का जो है वो वैदिक स्वरूप है। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग समझ रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम आए तो हमने दिए जलाए। हाँ, ये भी सही है, भगवान प्रभु श्री राम भी इसी दिन आए थे, तो हम लोगों ने खुशी से, और डबल खुशी हो गई। पहले तो ये पर्व भी है, दूसरा और खुशी हो गई। तो ये जो पर्व है, ये वैदिक स्वरूप इसका है, वो जो है शारदीय नवसृष्टि है। अब इसको मनाएं कैसे? तो देखिए, आप बहुत से लोग हैं जो मोमबत्तियां लेके आ रहे होंगे, जो झालरें लेके आ रहे होंगे, जो लोग अपने घरों में केमिकल्स भरी चीजें लेके आ रहे होंगे, तो उनको बेचारों को ज्ञान नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम ने कभी झालर नहीं लगाई। ऐसा नहीं है कि उस समय विज्ञान नहीं था, बहुत बड़ा विज्ञान था उस समय। झालर लगाने से लक्ष्मी माता नहीं आती हैं, दीपक जलाने से आती हैं। तो हम दिए जलाएं। और कुछ नेता तो इसमें भी जो है कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि दिए जलाना मूर्खता है। मैं समझता हूं कि वो मूर्ख है, दिए जलाना मूर्खता नहीं है, मोमबत्ती जलाना मूर्खता है। क्योंकि मोमबत्ती मोम की बनी हुई है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक है, और वो कैंसर उत्पन्न करती है, दमा अस्थमा जैसे रोग उत्पन्न करती है। और दिए जलाने से ऑक्सीजन शुद्ध होता है। तो हम अपने घर में दिए जलाएं, देसी घी के दिए जलाएं, तेल के दिए जलाएं, और साथ में हवन भी करें। अमावस्या के दिन पे हवन करें। हवन करना बहुत जरूरी है। तो हवन इसलिए करें कि हवन से शुद्धि होती है, घर में निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आएगी। तो दीपावली मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कार्तिक अमावस्या के दिन आप जो है हवन करें, भगवान प्रभु श्री राम के गुणकर्म स्वभाव को धारण करें, भगवान योगीराज को याद करें। इन सभी को याद करने का यही मकसद, हमारा मतलब है कि हम लोग इनके गुणकर्म स्वभाव को धारण करें। तो शारदीय नवसृष्टि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप वैदिक स्वरूप है जो अपने भारतीय परंपरा से मनाएं। ये झालर लगाना, मोमबत्ती जलाना और उल्टी सीधी चीजें ये सब करना, ये ठीक नहीं है। और जहां तक हो सके वहां तक आप जो है अपने पड़ोसियों को भी बुलाएं अपने यज्ञ में, अपने हवन में, तो अगली बार को वो भी तैयार हो जाएं हवन करने के लिए। ये इसका वैदिक स्वरूप है। तो थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दी है, आप इसको और तेजी से फैलाओ ताकि हम सभी भारतीय लोग इसको जो है वैज्ञानिक परंपरा से मना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।